हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें जो मेरा जो टॉपिक होगा मतलब कि जो लॉज है, आज जो लॉज होंगे वो होंगे हमारे पास एक तो गाय-लुसेक लॉ और जो दूसरा लॉ है वो होगा मेरे पास एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी जो बॉयल्स लॉ है और चार्ल्स लॉ है मैंने ऑलरेडी जो प्रीवियस मेरी क्लासेस है मैंने उसमें बता दिया था। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम लोग अबाउट द गाय-लुसेक लॉ एंड द एवोगैड्रोस लॉ जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो जो गाय-लुसेक लॉ है वो क्या होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमारा जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, देखो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर आपके पास गैस है और आपने इसका कुछ प्रेशर होगा P, आपने क्या किया, नीचे से टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे इन मॉलिक्यूल्स की जो मॉलिकुलर वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही मॉलिकुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो ये जो मॉलिक्यूल है गैस के, ये कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा और ये जाएंगे और ये टकराएंगे इस वॉल से। ठीक है, और जब इन वॉल से ये टकराएगा तो हमारा जो प्रेशर है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर को बढ़ाने पे हमारा जो प्रेशर है वो क्या हुआ, रेज हुआ। ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज़ इक्वल टू K इंटू T। ठीक है, तो ये मेरा जो K है ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख चुके होंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने इनके जो ग्राफ्स थे वो भी बताए थे। ठीक है, बट इन दोनों के केस में जो ग्राफ है वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जैसे P और अगर T का मैं ग्राफ बनाता हूँ तो बहुत सिंपल है, P वर्सेस T का, तो ये देखो ये फिर से एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, गाय-लुसेक लॉ है। ठीक है, अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे मैंने बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ में इक्वेशन बताई थी कि कैसे हम लोग जो है जब भी न्यूमेरिकल अप्रोच आएगा तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो इसकी इक्वेशन कैसे आ जाएगी, सिंपल है। जैसे मैंने पिछली बार जो चार्ल्स लॉ था, ठीक है, उसमें भी बताई थी, तो इसमें भी अगर मैं इस इक्वेशन को P इजिकल टू KT को दो चैम्बर के लिए लेता हूँ, ठीक है, तो एक चैम्बर के लिए आ सकती है P1 इज इक्वल टू KT1 और एक के लिए आ सकती है P2 इज इक्वल टू KT2। ठीक है, सो इफ वी कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन तो मेरे पास क्या आएगा, देखो T1 नीचे आ जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा ऐसा निकल के P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। ठीक है, सो दिस इज योर गाय-लुसेक लॉ की इक्वेशन। अगर न्यूमेरिकल आएगा और न्यूमेरिकल में दिया हो प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है, और एक और प्रेशर और ये पूछा हो कि व्हाट इज द टेम्परेचर, तो ये इक्वेशन को यूज़ होके, बट इसमें ध्यान की एक जो है जो कंडीशन है वो ये वाली कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमेशा होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा जब ही ये अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, नाउ कम टू द एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इसमें वॉल्यूम भी और क्या है साथ में, नंबर ऑफ मोल्स भी है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यहाँ जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर हम किसी भी गैस में नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अगर मैं बढ़ाता हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ कि पहले में इतने थे और दूसरा एक और लिया मैंने जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वॉल्यूम होगा वो इस कंटेनर में उस गैस ने ज़्यादा ऑक्यूपाई किया हुआ होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एवोगैड्रोस लॉ। और अगर इसकी इक्वेशन अगर वैसे तो जरूरत होती नहीं है, बट इन केस अगर लग रहा है ज़रूरत तो निकाल सकते हैं, बहुत ईजी। सेम V1 जैसे इसकी निकाली थी ऐसे इसकी आ जाएगी, V1 बाई N1 इक्वल टू V2 बाई N2। ठीक है, so this is your the Avogadro's law and this is your गाय-लुसेक लॉ। ओके, सो अब देखो, अब जो हम आगे जो पढ़ाने वाले हैं मतलब जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि कंपैरिजन हम करने वाले हैं ऑल द गैसेस लॉ का, जो भी हमने अभी तक चारों पढ़ लिया है। ठीक है, तो बॉयल्स
बॉयल्स, चार्ल्स, गाय-लुसाक एंड द एवोगाड्रो। ठीक है, तो जो बॉयल्स लॉ था उसमें जो कांस्टेंट था वो क्या था हमारा, टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो उसमें रिलेशन क्या था कि P इज इन्वर्सली टू 1/V, है ना, और वहाँ से फॉर्मूला क्या आया था, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ये जो टेबल है ये बहुत हेल्प होने वाली है फॉर द न्यूमेरिकली अप्रोच के लिए और एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चार्ल्स में क्या था आपका, P और N क्या था, कांस्टेंट था, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन आया था वो आया था P इज डायरेक्टली टू T, और यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला आया था वो आया था V1T1 इज इक्वल टू V2T2। गाय-लुसाक लॉ हमने अभी जस्ट किया ही है, क्या था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो इक्वेशन आई थी P1T1 इज इक्वल टू P2/T2। ओ यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आएगा T1 और नीचे आएगा T2। ठीक है, और इसमें जो हमारी इक्वेशन आएगी अभी की आई है V डायरेक्टली टू N, तो ये हो जाएगा हमारा V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर गैसियस लॉज, मतलब जो भी चारों जो हमारे पास लॉज है वो हम इस तरीके से याद हो सकता है बहुत ईजिली। ठीक है, अब देखो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, और ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है। गाय-लुसाक लॉ को मैं इंट्रोड्यूस, मतलब अब जो मेरा आगे जो भी वर्क है मैं उसमें इसको इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इफ वी कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, देखो इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि V इज डायरेक्ट इन्वर्सली टू 1/P। ओके, सेकंड है मेरे पास V इज डायरेक्टली टू T एंड द थर्ड इज V इज डायरेक्टली टू N। ठीक है, अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूँ तो क्या आएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N T/P, और अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो क्या आएगा, N इज यहाँ हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू N R T/P, और यहाँ पे जो मेरा R है वो क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद आया है। ठीक है, अब मैं P को इधर ले आया तो PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, और ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है फाइनल, ये क्या आई है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, या फिर इसको एक नाम से और जानते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब क्वेश्चन इज कि तुम लोग ये पूछोगे कि सर जो आइडियल गैस है वो होती क्या है। ठीक है, तो आइडियल गैस, देखो गैस तो पता ही है हमें, अब उसके आगे जो टर्म यूज हुआ है आइडियल गैस। ठीक है, तो आइडियल गैस उस गैस को बोलते हैं, एक ऐसी गैस जो हर टेम्परेचर, हर प्रेशर और हर वॉल्यूम पर एग्जिस्ट करे। ठीक है, बट क्या है, बट तुम खुद सोचो क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी गैस हर वॉल्यूम, हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पे एग्जिस्ट करे? नहीं ना, कोई भी अगर गैस होगी तो वो एक ना एक टेम्परेचर या एक ना एक प्रेशर पर आकर या तो वो लिक्विफाई हो जाएगी या फिर वो सॉलिडिफाई हो जाएगी। ठीक है, इसलिए उसके नाम के आगे क्या है, आइडियल। आइडियल का मतलब ही क्या होता है अपने आप में, हाइपोथेटिकल गैस। ठीक है, मतलब कि आइडियल गैस। तो ये बात समझ आ गई। ठीक है, सेकंड इज किसकी कि इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट क्यों बोलते हैं, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट इसको इसलिए बोलते हैं, देखो इसमें जो वेरिएबल है वो 4 वेरिएबल है, P, V, N एंड T। ठीक है, तो इसमें 4 वेरिएबल है, तो इसलिए इस इक्वेशन के लिए हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द 4 डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, अगर कोई भी गैस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती है तो उसको हम बोलते हैं आपकी कि वो कौन सी गैस होगी, आइडियल गैस होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये डेरिवेशन ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन है जो जनरली एग्जाम में आता है, मतलब जो भी सब्जेक्टिव जो इक्वेशंस होते हैं उसके अंदर डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस आती है। ठीक है, तो उस केस में आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो आज की जो क्लास थी उसमें मैंने फिर से एक बार जो है गैसेस के लॉज प्लस डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन बता दी है। ठीक है, जो मेरी अगली वीडियो होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उस वीडियो में मैं इस जो इक्वेशन हमने जो ड्राइव की है PV=NRT, ठीक है, इसकी यूनिट्स के बारे में प्लस और भी जितनी भी यूनिट्स हैं उनका, मतलब एक यूनिट से जो दूसरी यूनिट में हम जाते हैं तो कैसे जाते हैं वो सब, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं और एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, प्लस इसी ही इक्वेशन को मैं आगे 2 इक्वेशन में और ड्राइव करूँगा।
ठीक है, जो कि फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट जो भी मतलब IIT JEE और नीट के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द RJ केमिस्ट्री।